मध्य प्रदेश सहपुरा की एसडीएम निशा नापित ने मनीष शर्मा से लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद में ही मनीष ने निशा की गला घोंट करके हत्या कर दी। आखिर मनीष ने अपनी प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पत्नी का मर्डर क्यों किया था? सहपुरा पुलिस फॉरेंसिक टीम ने पुलिस टीम के साथ में जब जांच के लिए एसडीएम बंगले पर पहुंची तो पाया कि एसडीएम निशा की मौत जिस कमरे में हुई थी उस कमरे के बेड की बेडशीट और तकिया का कवर वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने जब पति मनीष से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैडम को उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया था जिससे कपड़े खराब हो गए। इसी वजह से उसने बेडशीट तकिया को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिया है। पुलिस टीम ने जब वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला तो बेडशीट और तकिया के कवर के साथ साथ एसडीएम निशा के कपड़े भी उस मशीन में सुखाने के लिए डाले हुए थे। पुलिस टीम यह सोच करके हैरान थी कि एसडीएम बंगले पर मौजूद कर्मचारी से कपड़े मशीन में धुलवाने के बजाय मनीष ने खुद यह काम क्यों किया। मनीष के इसी बयान पर पुलिस का शक और बढ़ गया। 28 जनवरी 2024 का दिन था। तभी दोपहर 2 बजे डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी के मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजती है। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से हड़बड़ाहट में एक आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से एसडीएम के बंगले पर आ जाइए, एसडीएम मैडम की तबीयत ज़्यादा खराब है। जैसे ही डॉक्टर द्विवेदी ने एसडीएम के आवास पर पहुंचे तभी उस शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब अंदर चलिए, मैडम सुबह 10 बजे से कुछ नहीं बोल रही हैं। एसडीएम निशा नापित अपने बेड पर बेहाल पड़ी थी। डॉक्टर द्विवेदी ने स्टेथोस्कोप के एक सिरे को अपने कानों में और दूसरे सिरे को मैडम के सीने के बाईं ओर लगाया और बोले, मैडम की ऐसी हालत कब से है? डॉक्टर साहब कल शनिवार को उनका व्रत था और मेरे मना करने के बाद में भी वो 2 अमरूद खा गईं। मैडम का एक ही गुर्दा काम करता है और उनको सर्द गर्मी से खांसी हो जाती है, दिक्कत भी रहती है। शायद इसी वजह से सुबह 10 बजे के आसपास उनको उल्टी हुई, फिर उनकी नाक से ब्लड आया था। इसी को लेकर के हमारी बहस हुई थी। वह नहीं मानी और गुस्से में सो गई। मैं भी गुस्से में बाहर निकल आया। जब उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया तभी आपको मैंने फ़ोन किया। रविवार को कोई काम नहीं रहता है इसलिए मैंने उनको जगाया नहीं। 10 बजे काम करने वाली बाई घर में आई और मैं घूमने निकल गया। फिर बाई ने खाना बनाया और वो चली गई। फिर दोपहर में मैंने सोचा कि इतना टाइम हो गया मैडम जगी नहीं है तो मैं उनको क्यों ना खाने के लिए पूछ लूँ। अब डॉक्टर ने कहा कि मैडम को तत्काल अस्पताल लेकर चलिए। यह घटना 28 जनवरी 2024 दोपहर 3 बजे की है। एसडीएम निशा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा लाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि एसडीएम मैडम की मौत तो 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले ढिंडोरी के शहपुरा तहसील में पिछले साल ही तहसीलदार पद प्रमोट हुई थी, एसडीएम बनी थी और इसलिए कस्बे में उन्हें हर कोई जानता था। सहपुरा पुलिस आई और उसने एसडीएम के साथ रहने वाले उनके पति मनीष से पूछताछ की तो वह एक ही कहानी बार बार दोहरा रहा था। पुलिस ने उनके ड्राइवर और घर के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में मनीष ने कहा कि वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है और पत्नी निशा के पास आता जाता रहता है। पुलिस की शक की सुई मनीष की ओर घूम रही थी। एसडीएम निशा की मौत की खबर जैसे ही उनके घर वालों को लगी तो उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। सहपुरा में पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को निशा का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ले जाया गया, जहां उनके परिवार के लोगों ने और उनकी घर के सदस्यों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। निशा का अंतिम संस्कार बहन नीलिमा के बेटे स्वप्निल ने किया था। बता दूं मैं आपको, 2021 से पहले स्वप्निल निशा के पास ही रह के पढ़ाई करता था। बाद में निशा की शादी मनीष से होने पर मनीष ने ऐतराज जताया तो मनीष के कहने पर निशा ने अपनी बहन के बेटे यानी स्वप्निल को अपने पास रखने से मना कर दिया। निशा की बड़ी बहन नीलिमा के अलावा निशा का कोई नहीं था परिवार में। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उनकी बहन नीलिमा को पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने निशा के पति यानी मनीष को ही मौत का जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली निशा नापित और ग्वालियर के रहने वाले मनीष शर्मा ने लव मैरिज की थी। निशा नाई जाति से संबंध रखती थी जबकि मनीष ब्राह्मण जाति का था।
दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए हुई थी। निशा की बड़ी बहन नीलवा नापिता ने पुलिस को बताया कि शादी के तीसरे दिन ही मनीष निशा को पैसे के लिए प्रताड़ित करने लगा। उसका दूसरी कई महिलाओं से भी अफेयर था। पति की इन हरकतों से परेशान निशा ने नीलिमा के बेटे यानी स्वप्निल को सरकारी दस्तावेजों में अपना नॉमिनी बना दिया था। इससे मनीष एकदम गुस्सा में हो गया, क्योंकि आमतौर पर तमाम रिकॉर्डों में जीवन साथी को ही नॉमिनी बनाया जाता है। शादी के चंद दिनों बाद में ही निशा को समझ आ गया था कि अक्सर घर में गायब रहने वाले मनीष ने उसके रुतबे, ओहदे और पैसे से शादी की है। आए दिन वो निशा से पैसे मांगता था। एक बार तो बिजनेस के लिए निशा ने बैंक से लोन लेकर के उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। मनीष शराब भी पीता था और आवारा भी था। निशा को पता चल गया था और उसके जो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था वो उतर चुका था और वो समझ चुकी थी कि जल्दीबाजी में मैंने फैसला ले लिया है और अब वो पछताने लगी। शादी.com पर अपनी प्रोफाइल में अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाले मनीष शर्मा की जब निशा से शुरुआती मुलाकात हुई तो वह खुद को एक इंजीनियर बताता था, जबकि वो एक तलाकशुदा था। रिश्ते के लिए जब निशा की बड़ी बहन नीलवा ने बात की तो वह उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन निशा के परिवार के मना करने के बावजूद एक दिन फोन कर बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। शादी के बाद ही निशा को अपने पति मनीष पर संदेह होने लगा, क्योंकि खुद को मनीष की दूसरी पत्नी बताने वाली रश्मि उसे मैसेज करके कहती थी कि वह उसकी पहली पत्नी है। उसके दोनों मोबाइल नंबर से भेजे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी निशा ने अपने पास में सेव कर रखा था। निशा के परिवार के लोगों को पहले से ही मनीष पर संदेह था। मनीष ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आप को प्रॉपर्टी ब्रोकर बताया। पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित के सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो अब नहीं रही, जबकि वो एक बस कंडक्टर था। निशा ने उसकी प्रोफाइल को सच मान करके घर वालों को बगैर बताए मनीष से शादी कर ली। शादी के बाद मनीष की असलियत निशा जान चुकी थी, मगर अपने पद और स्टेटस के लिहाज से वो खून का घूंट पी करके रह रही थी। मनीष ने जब अपनी जरूरतों के लिए निशा पर पैसों का दबाव बनाना शुरू किया तो निशा ने एक बार बैंक से लोन लेकर के 5 लाख रुपए दिए और बाद में 15 लाख रुपए और मांगने लगा। निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा को बताया। नीलिमा ने डांटते हुए सख्त हिदायत दे दी कि उसे और पैसा नहीं देना। मनीष बेरोजगार था, इससे पुलिस का शक इस जांच में और बढ़ गया। इसीलिए जब पुलिस ने सख्ती की तो मनीष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और उसने निशा की हत्या की है, ये बात जग जाहिर हो गई। मनीष शर्मा एक बेरोजगार व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के जरिए दोनों की बातचीत हुई। उसके बार बार कहने के बाद भी निशा सरकारी दस्तावेजों में सर्विस बुक, बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस में उसे अपना नॉमिनी नहीं बना रही थी। इस पर दोनों में आए दिन कहासुनी और झगड़ा भी हुआ करता था, ये उसने बताया पुलिस को। 31 जनवरी 2024 की दोपहर को आरोपी मनीष शर्मा को शाहपुरा न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन वहां पर भी वो चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगा। न्यायालय के आदेश पर उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम को पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी मनीष शर्मा को आखिरकार जेल भेज दिया गया। अब आप इस पूरी स्टोरी को आपने सुना और एक सच्ची घटना जो मैंने आपको बताई, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जान सकते हैं इतने पढ़े लिखे शिक्षित, मतलब एसडीएम का पद एक बड़ा अपना गरिमापूर्ण पद होता है, और आपने देख रखा कि किस तरीके से कि जब ये शादी की बात आई, और ऐसा ही नहीं, ये जो मनीष था ना भाई, इसने पहले शादी कर ली थी। माँ बाप ने सोचा ये एकदम बेकार लड़का है, आवारा लड़का है, शादी कर दो शायद ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता है ना, जब घर में अपने खेती का जब बंटवारा हो रहा था तो इस मनीष ने अपने बड़े भाई के साथ जाकर के लड़ाई झगड़ा किया और उसके बीच में आई हुई 6 बीघे की जमीन को 2 भाई थे, 3 बीघा जमीन में बांट दिया गया और अपना 3 बीघा जमीन इसने ले लिया और शराब दारू पी करके उसको एकदम ठिकाने लगा दिया। आप ही जान सकते हैं कि मनीष कितना पहले अपने आप को प्रॉपर्टी ब्रोकर बताने लगा, बाद में पता चला कि ये एक बस कंडक्टर है, जबकि शादी.com पर अपने आप को एक बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी ब्रोकर, इस तरीके से जो है वो एक इंजीनियर भी बताता था ये अपने आप को शादी.com पर। तो इतने पढ़ी लिखी एसडीएम, उनसे इस तरह की गलती हुई। और देखो ये सब लव मैरिज की वजह से हुआ। वो नाई जाति से संबंध रखती थी, ये ब्राह्मण जाति से, दोनों की जातियां अलग अलग थी।
प्रेम हुआ और प्रेम में भाई देखो, प्रेम के आगे सब कोई न तो जाति चलती है न धर्म चलता है। प्यार, आस्था और राजनीति, इसमें किसी का कोई दिमाग काम नहीं करता है। किसी को आप कोई भी सलाह दे लो, वो किसी सलाह को मानेगा नहीं। वो जिस धर्म को मानता है उसको ही मानेगा, तुम कितना भी ज्ञान दे दो। प्यार में कितना भी बुराई कर दो, लड़की बहुत बेकार, लड़का बहुत बेकार है, एकदम नालायक है, कुछ नहीं करता है, भाई सब नहीं सुनेगा या फिर नहीं सुनेगी। राजनीति में जिसको वोट देना है वो उसको ही देगा, आप कितना भी उसे लालच दे दो। तो 3 चीजें हैं भाई देखो, ठीक है। इन तीनों में किसी का भी जो है वो दिमाग काम नहीं करता है। बेसिकली आप जान सकते हैं रिजल्ट क्या रहा। उसने जो तकिया से बेडशीट का इस्तेमाल करके उसका गला दबा दिया एसडीएम मैडम का, और उनका जो मौत कर दिया गया। फिलहाल में वो जो है मध्य प्रदेश की जेल में बंद है। चलिए मिलता हूं मैं आपको एक अगली अच्छी सी स्टोरी के साथ में। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, और जिस तरीके से आपने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।